डिस्काउंट का मतलब बता अभी बताए थे ना। ठीक है, तुम लोग मोबाइल पे ध्यान नहीं दो, तुम लोग यहाँ ध्यान दो। ठीक है, डिस्काउंट मतलब, ठीक है, डिस्काउंट मतलब छूट। तो हम लोग वैसे भी जानते हैं, हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो देखता है 10 रुपया लिखा रहता है तो 8 रुपया लेता है, 10 रुपया लिखा रहता है तो 5 रुपया लेता है, 50% डिस्काउंट। क्या तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कंसेशन। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कंसेशन। कंसेशन मतलब जितना तुम्हारा लिस्ट प्राइस समझता, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब समझा जितना हम लोग का दाम लिखा हुआ रहता है ना, जो चीज प्रिंटेड प्राइस समझता है, प्रिंटेड प्राइस जितना मतलब प्रिंट रहता है सामान पर, सामान पे जितना प्रिंट रहता है ना उसको क्या बोलते हैं? प्रिंटेड प्राइस। उसी को बोलते हैं लिस्ट प्राइस। अभी देखो जो तुम लोग तो कोई लिया होगा बुक तो देखना जितना प्राइस लिखा था ना, 400 लिखा था तो मान लो 25%, 20%, 15% जितना जिसका छोड़ा होगा, ठीक है, तो उसको तुम लोग को छोड़ा ना, वो हम लोग का क्या कहलाता है? डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसका हिंदी होता है व्यापारिक छूट, व्यापारिक बट्टा या तो व्यापारिक छूट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट मतलब नगद छूट। अब सुनो ट्रेड डिस्काउंट, इन दोनों में क्या अंतर है? तो सुनो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, देयर इज नो जर्नल एंट्री। सबसे देखो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, समझ ना कि ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री नहीं होता है। ये हमेशा तुम लोग का एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में हमेशा तुम लोग का आता है कि ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री नहीं होता। क्लियर हो गया? दूसरा देखो निकालते किस पे है, और ट्रेड डिस्काउंट जनरली जानता है कब दिया जाता है? जो बल्क में मतलब ज्यादा सामान खरीदेगा ना, एक ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ये सबको मिलता है, उधार लो या नगद लो, कुछ भी लो, ठीक है। देखो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हम लोग निकालते हैं, यहीं पर थ्योरी भी आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग किस पे निकालते हैं? इनवॉइस प्राइस पर। किस पर? इनवॉइस प्राइस मतलब समझो जितना का बिल बनता है ना, इनवॉइस प्राइस, या तो एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट प्राइस। क्या लिख देते हैं? लिस्ट प्राइस मतलब समझा प्रिंटेड प्राइस, जितना दाम लिखा हो रहा था उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। तब हम देख रहे हैं, पीटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। मान लो 20,000 है, 20,000 का 10% लिखेंगे, 20,000 इंटू 10/100 निकल जाएगा 2,000 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट इस तरह से निकालेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट का जनरल एंट्री नहीं होता है, ठीक है। हम जनरल एंट्री होगा, सिर्फ अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं? कम कर देते हैं। अमाउंट को क्या करते हैं? कम। लेकिन देखो यहीं पर देखो, इसमें देयर विल बी जर्नल एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्री होगा, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट के लिए ना जर्नल, सबका एग्जांपल बताएंगे अच्छा से। आइए, वैसे भी थोड़ा सा टॉपिक जो है ना थोड़ा सा है क्रिटिकल, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझेगा तो ज्यादा अच्छा समझेगा। दोनों अलग अलग है, इसमें एंट्री आना चाहिए पहले वाला। कैश डिस्काउंट हो गया, तो कैश डिस्काउंट निकालते कैसे हैं? कैश डिस्काउंट अगर दोनों साथ में रहा तब बताते हैं। कैश डिस्काउंट बराबर देखो, सबसे पहले लिस्ट प्राइस है ना, लिस्ट प्राइस में पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को क्या DIS लिख देंगे, इसका मतलब डिस्काउंट। INT लिखेंगे, इसका मतलब इंटरेस्ट। INS लिखेंगे, इसका मतलब इंश्योरेंस। अब कॉमर्स में आ गया है ना, INT मतलब इंटरेस्ट, EXP मतलब एक्सप्रेस नहीं, क्या एक्सपेंसेस, इनटू कैश डिस्काउंट का रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक। अब समझो कैश डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, यहीं पर पहले लिख लो, देख लो, उसके बाद हम लोग कैश डिस्काउंट जो होता है ना, कैश डिस्काउंट भी दो तरह का होता है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। एक हम लोग का क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड मतलब होता है, इसका हिंदी अलाउड मतलब देना, सीधा समझो। डिस्काउंट अलाउड करें, अलाउड मतलब हम लोग डिस्काउंट किसी को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हुआ। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब सुनो ये क्या होता है, देखो लिख देते हैं। डिस्काउंट गिवन टू, डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर। हम लोग कस्टमर को जो डिस्काउंट देते हैं ना, वो हम लोग को कहलाता है डिस्काउंट अलाउड। और सब नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल है, नॉमिनल है, लॉस है, तो डेबिट होगा। क्या होगा ये? अभी वैसे भी समझाएंगे जनरल एंट्री में भी, लेकिन यहाँ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना।
डिस्काउंट अलाउड इसको बोलते हैं, अलाउड मतलब देना, ऐसे याद रखो। डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट देना, ठीक है, डिस्काउंट देना, दे छूट देना, ठीक बोला। लॉस है और नॉमिनल अकाउंट है, ठीक। डिस्काउंट रिसीव, नाम से ही लग रहा है डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट हम लोग को क्या हो रहा है, मिल रहा है। मतलब हम लोग सेलर से, मान लो सेलर है, हम लोग बायर है, हम लोग को मिल रहा है, हम लोग सेलर है, दूसरे को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हो गया डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर क्रेडिटर वेंडर एक ही चीज होता है, ठीक है ना। हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं किससे, समझ में आ रहा है, DIS लिख दे रहे हैं, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा पूरा लिख लेना। डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, ये हम लोग का, ये भी हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है और प्रॉफिट है। क्या है, बताओ नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का याद सब याद रखना, तभी ना होगा, ये क्या होगा, क्रेडिट। तो फिर से समझाओ, अब ये कम रूल हो गया। अब एक के बीच पहले ट्रेड डिस्काउंट समझाएंगे, फिर ये समझाएंगे, ठीक है। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट पर हम लोग फोकस करेंगे। तो पहले इतना समझो, इतना में से हम लोग का बहुत सारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। डिस्काउंट, जैसे सिर्फ डिस्काउंट पूछेगा, सिर्फ डिस्काउंट कि डिस्काउंट कौन अकाउंट है, डिस्काउंट नॉमिनल है, तो चाहे वो रिसीव रहे या अलाउड रहे, डिस्काउंट हमेशा क्या याद रखना, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, एक्सपेंसेस है। क्लियर यहाँ तक। दूसरा बात, ट्रेड डिस्काउंट दो तरह का होता है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड मतलब क्या होता है, बल्क में ज्यादा सामान अगर हम लोग कहीं से खरीदते हैं, एक मुफ्त जो डिस्काउंट मिलता है 15%, 20% जो भी मिलता है, इसमें नगद उधार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो ये जो है कैश डिस्काउंट जो होता है ना, कैश डिस्काउंट कैलकुलेटेड, कैश डिस्काउंट गिवन ऑन कैश पेमेंट, कैश पेमेंट करेगा ना तभी वो मिलेगा, उधार खरीदेगा तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पता है कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि तुम नगद लो। अब बोले 2% में क्या होगा, 100 रुपए 2 रुपए में बच रहा, बाद में देंगे पैसा। अब दिमाग लगाओ, अब देखो 2% का कितना वैल्यू है, कितना हो गया देखो तो, एक 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। बता 1 करोड़ का तुम टर्न ओवर कर रहा है, जैसे होता है बड़ा बड़ा फर्म के लिए सोचो, छोटा 100 रुपए के लिए कौन बिजनेस, 1 करोड़ रुपया है, अगर इसका वो 2% भी अगर हम लोग को दे रहा है तो समझ रहा है कितना हो रहा है, मतलब 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए अगर सोचो 2 लाख रुपए बच रहा है, दिमाग लगाओ 2% का कितना वैल्यू है। हम लोग जब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जैसे कोई चीज सीमेंट लेने जाते हैं, तो छड़ कब लेने जाते हैं, तो तुम लोग कभी कभी जैसे छड़ बोल दिया ना, छड़ का रेट कैसे बताता है, 56 रुपया 25 पैसे किलो लगेगा, या तो 5625 रुपया बोल दिया क्विंटल। अब तुम क्या बोले, 56 रुपया 25 पैसा छोड़ दीजिए ना, बोलते ना पहले, क्या ये 25 पैसा क्यों ले रहे, छोड़ दीजिए। दिमाग लगा, उन लोग नहीं छोड़ता जो होलसेल रहेगा, क्यों नहीं छोड़ेगा, उसके पीछे कारण है। सोचो वो 25 अगर 25 पैसे किलो छोड़ रहा है, और अगर दिन भर सामान बेचेगा उस छड़ को, तो कम से कम कितना क्विंटल बेचेगा। तो 25 पैसा भी छोड़ेगा तो उसको एक दिन में 2.5 लाख रुपए लॉस है, या 25,000 लॉस है। छोटा बिजनेस है तो 25,000 में तो कितना का लॉस हुआ, बता, तो नहीं छोड़ेगा। तो डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट का जनरल एंट्री कितना चिल्ला के बोल दे रहे, लेकिन देखना जब पूछेंगे तो आधार कार्ड नहीं बताएगा। ये ऑब्जेक्टिव में 110% आता ही है किस ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री, बहुत जितना तरह से घुमा के पूछे, थ्योरी यही है कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है। अब ऐसे लिखे किसका एंट्री नहीं होता, वो ऑप्शन में दे, या तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री होता है या नहीं होता है, ऐसे पूछे जैसे पूछे। लेकिन याद रखना कौन से, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है, लिस्ट प्राइस पर, जितना रेट दिया रहेगा उतना रेट से निकालना, और इसका जनरल एंट्री नहीं होता। कैश डिस्काउंट का जनरल एंट्री होता है, कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे निकाला जाता है। और कैश डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, इसका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन बुक में भी है, फिर अपने से भी बता देंगे आज। और कैश डिस्काउंट 2 तरह का होता है, डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव मतलब डिस्काउंट हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो देखो बिजनेस क्या होता है, मतलब खरीदना बेचना, खरीदे तो हमको भी कहीं से मिला तब ना हम तुमको दे रहे हैं, लिख लो इसको। चलो देखो यहाँ ध्यान से, कैश डिस्काउंट फिर से समझ लो तुम लोग भी एक बार। कैश डिस्काउंट सुनो, ये सब मौका बार बार नहीं मिलता है क्या। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है क्या, इसका जनरल एंट्री होगा, ठीक है, इसका जनरल एंट्री होगा।
अब जब क्वेश्चन कैसा रहेगा तो देखना, कैश पेड टू राम, राम को हम लोग पैसा पेड कर रहे हैं, ठीक है। राम को क्या करें, पैसा पेड कर रहे थे, इसको मिटा देते, दोबारा समझाते तो ज्यादा समझ में आएगा। कैश पेड कर रहे हैं तो देखो कैश हम लोग का रियल अकाउंट है या तो एसेट्स है, तो कैश हम लोग देखो कैश हम लोग पेड कर रहे थे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। राम पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो तुम क्या लिखा है, ट्रिक क्या बताया था कि कैश अकाउंट डेबिट तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो होगा, ये एंट्री हम लोग पहले भी पढ़े थे। हम क्या बोले ट्रिक, अगर कि कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट क्रेडिट होगा मतलब रिसीव हो रहा है, हम लोग को डिस्काउंट क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो रिसीव होगा। अमाउंट देखो बेटा ने कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखो 9900 और 100 रुपए डिस्काउंट, जितना का क्रेडिट होता है उतना का क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। देखो तो राम हो गया पाने वाला, कैश हम लोग का डिक्रीज कर रहा है, ऐसे पढ़ा दे रहे हैं तो लोग किसी को पढ़ा देगा, लेकिन नोट्स अच्छा से बनाएगा, दिमाग शार्प रखेगा तब ना। क्या तुम गांव में देखना ट्यूशन खोल देगा, विशाल कॉमर्स क्लासेस, क्या पांडे कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। तो राम अकाउंट हो गया डेबिट क्योंकि पाने वाला हो गया कैश। कैश अगर क्रेडिट, तुम बार बार कोई चीज पर जोर डाल रहे हैं तो तुम लोग ना कभी भी सुन लो, अगर कैश अलग लिखा डिस्काउंट अलग लिखा तो समझना गलती बन गया। कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, और क्रेडिट रहेगा तो रिसीव लिखना, और डेबिट रहेगा तो क्या लिखना, अलाउ लिखना। फिर देखो यहाँ पर कैश रिसीव हो रहा है किससे, अमित से, कैश इंक्रीज कर रहा है, गिवर हो गया, ये दो चीज तो फिक्स हो गया, हम लोग पहले भी जानते थे। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड मतलब हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं किसी को। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, क्योंकि हम लोग को मिलने वाला था 1000 रुपया, कितना मिलने वाला था 1000, लेकिन हम लोग को मात्र कितना मिला 800, हम लोग को लॉस हो गया 200 रुपया। लॉस हमेशा डेबिट होता है, लॉस क्या होता है हमेशा। तो कितना सुंदर तरीका समझा दिया, लेकिन उतना ही सुंदर तरीका तुम हमेशा गलती भी करेगा, ठीक है, लिख लो।